नमस्कार। एक और क्वेश्चन हमारे सामने सीटिंग अरेंजमेंट्स है। हमने कुछ क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, अब कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं वापस। बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स। ए बी सी डी ई एफ आर सिक्स फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ रो ऑफ सिक्स सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। ठीक है, तो छः सीट का एक रो है ऑडिटोरियम में, उस पे ये छः लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ नहीं दिया हुआ है, फर्क भी नहीं पड़ता। करके देखेंगे इस क्वेश्चन में। अगर मैंने बोल दिया फर्क नहीं पड़ता तो वो भी करके देख लेंगे। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अच्छा, तो अब क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है तो नीचे लिखना पड़ेगा। सर्कुलर होता तो कहीं से स्टार्ट कर लेते। ठीक है, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी लिख दो, उसके इमीडिएट राइट में ए है। E is sitting on the last seat at one end of the row। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंट में लिख लेता हूँ कि E किसी भी तो एंड में है। अब ये लेफ्ट एंड में है, राइट एंड में है, हमें नहीं पता। B is at the immediate right of A। चलो B यहाँ पे आ जाएगा। F is at the last seat on the right side। चलो F का यहाँ फिक्स हो गया, और जैसे ही F का फिक्स हुआ मुझे याद आया कि E किसी न किसी कोने में रहता। एक कोना फिक्स कर लिया F ने, तो दूसरे कोना पे E आ जाएगा। इस हिंट का हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद क्या है, D इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन B एंड F। ठीक है, अब देखो C और B, C A B का अरेंजमेंट हमारे पास हो चुका है। ठीक है, और ये बोल दिया है कि D इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन B एंड F। तो इसके लिए एक ही होगा ना पॉसिबिलिटी कि सी ए बी को यहां रखो, तभी तो डी बी और एफ के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सी ए बी वाला कंडीशन हमने बनाया था ये इमीडिएट राइट वाला था, क्योंकि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, तो सी के राइट में ही ए को बैठना था और ए के राइट में ही बी को बैठना था, तो ये तो फिक्स ही था। अब एक डी बच गया था, तो डी यहाँ पे आ गया, क्योंकि उस कंडीशन में बोला था कि डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। कभी कभी हम लोग गलती कर देते, लेफ्ट को एफ ले लेते, नहीं, लेफ्ट देखो ना ई है, आराम से देखो, जल्दीबाजी नहीं करना। हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से फर्स्ट में ई बैठा हुआ है, सेकेंड में सी और थर्ड में ए। अब बोलेंगे व्हाट इफ मैं इसको साउथ फेसिंग ले लेता। ठीक है, साउथ फेसिंग लेके फिर से एक बार क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ऊपर ही बना लेते हैं, ये फेसिंग साउथ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो F इज एट द लास्ट सीट ऑन द राइट। अब देखो, क्योंकि ये फेसिंग साउथ है तो हमारा लेफ्ट इनका राइट होगा, इतना तो आपको पता है। आप मेरे तरफ अगर बैठेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B इज अच्छा, F इज एट द लास्ट सीट ऑन द राइट साइड, दैट मीन्स F यहाँ पे होगा। और क्योंकि हमने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया तो हम बता सकते हैं कि E यहाँ पे होगा। और कुल छः लोग हैं ना, तो दो, तीन, चार, पाँच और छः। ठीक है, बाकी क्या कंडीशन था, A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, तो हम बोलेंगे A इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, क्योंकि फेसिंग आपको पता है कि टुवर्ड साउथ है। E is sitting on the last seat at one end. B is at the immediate right of A, मतलब B is to the immediate left of A। ठीक है, और फिर D is exactly between B and F। तो ये हमारे पास कंडीशन बना है कि C है, उसके इमीडिएट राइट में A है, देन B है। ठीक है, अगर हम C को यहाँ रखेंगे, उसके इमीडिएट राइट में A एंड देन B। ठीक है,
डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, और क्योंकि ये कंडीशन है ना, बी ए सी तो फिक्स हो गया हमारा, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, बी और एफ के बीच में बैठाना है, तो बी को यहां बैठाओ, ए को यहां बैठाओ और सी को यहां, डी यहां आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये बी का लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो ई सिटिंग ऑन द बी इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट, राइट मतलब लेफ्ट, और इसके बाद ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैटर नहीं करता उतना, हालांकि मैं जब भी कुछ गिवन नहीं होता तो मैं टूवर्ड्स नॉर्थ ही लेके चलता हूँ, मुझे आसानी होता है, कुछ उल्टा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमारा काम हो जाता है।